चलो बच्चों, एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ आज हम लेकर के आए हैं आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हमने आपको बताया था कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू डायमेंशन में कितने प्रकार के कोनिक हो सकते हैं। आपको ये तो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने 3 प्रकार की आपको बताई थी, कौन कौन सी, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या तो वो पैरेलल लाइन होंगी, या फिर वो कैसी लाइनें होंगी, हाँ, परपेंडिकुलर लाइन से होंगी। ठीक है। और या फिर हमने बताया था इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है, या फिर सर्किल हो सकता है। तो इस प्रकार के हमने कल आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशंस के बारे में बताया था। चलिए आज उनके बारे में को डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन और आपको लेकर के आए। ये वो क्वेश्चन लाए हम आपके लिए जो पिछले वर्षों में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, और एक बार नहीं पूछे गए बल्कि कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है जो आज हम लेकर के आए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको करना है। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि उस जैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये वो एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम टू सेम पूछे गए हैं तो एक बार आपके, है ना, टीजीटी पीजीटी में या एलटी में। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व कर्व्स y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x स्क्वायर इज, इन दोनों कर्वों के बीच जो कोण है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा संकेत के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, आगे बात करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, अभी बाद में बताएंगे डिटेल में करना क्या होता है, पहले तरीका सीख लेंगे इसके। एक दिया y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर और दूसरा कर्व दिया y इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, इस y का मान यहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 - एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को बराबर से इधर ले आएंगे, तो जब बराबर से इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x का मान +-2 हो जाएगा, हाँ सॉरी, एक्स स्क्वायर का मान 2 हो जाएगा और x का मान √2 हो जाएगा। तो x का मान जब √2 होगा तो y का मान, x का मान यहाँ रख के देख लेंगे, y बराबर 2 हो जाएगा। तो एक बिंदु ऐसा है दोनों कर्व में जो कॉमन है, वो कौन सा बिंदु है, √2, 2, यानी x बराबर √2 पर y बराबर 2। ठीक, अब हमें क्या करना, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर दो लाइनों के बीच में थीटा कोण बन रहा होता है तो tan थीटा बराबर होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब m1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से dy/dx निकालेंगे। dy/dx का मान आ जाएगा -2x और x की जगह रख देंगे √2, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2√2। इसको हम m1 कह देंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे dy/dx, इसका मान होगा 2x और बराबर x का मान √2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2√2, यानी कितना, 2√2 का मतलब क्या हुआ भाई, m2 कितना हो गया, तो m1 का मान -2√2 और m2 का मान कितना, 2√2। क्लियर। और tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, m1 - m2। अगर देखें तो m1 - m2 का मान आप समझ लीजिए क्या हुआ, क्या हो जाएगा, m1 m2 का मान 2√2 + 2√2 यानी 4√2 हो गया एक तरह से। कितना आया, 4√2। तो देखिए 4√2 इसमें आ रहा है एक तो हमारे पास। ठीक है, और 4√2 और तो कहीं आ नहीं रहा, तो हमें देखने पर पता लग रहा 4√2 तो ये आ रहा, तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी हम इसको भी देखेंगे कि ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 2√2, 2√2 × 2√2। ठीक है, तो 2√2 का मतलब 1 और क्या, माइनस कितना, 1 माइनस कितना, 8, 2 दूनी 4 और 2 8 आ गया। 1 माइनस का माइनस के 7/7 क्या आ गया, माइनस के कितना, 7। ऊपर क्या आया था 4√2 और नीचे आ गया था माइनस का 7। तो ऑब्वियसली ये वाला इसका आंसर हो जाता है। इसको भी करके भी बता देंगे चाहोगे तो आप, अदरवाइज आप समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लेंगे। दो कर्व आपको दिए गए हैं, y बराबर 4 - x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह x स्क्वायर रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा √2। ठीक है, x बराबर √2 पर y की वैल्यू निकालें या ना निकालें, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ 2 होगा। dy/dx यहाँ से निकालेंगे, x का मान √2 रख देंगे, उसको m1 कह देंगे। यहाँ से dy/dx निकालेंगे, उसको m2 कह देंगे, और फिर tan थीटा का सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2,
और फिर निकालेंगे तो इनमें से कोई सा एक आंसर अगर देखेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। द इक्वेशन 6x² माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर क्या पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि सर्किल होने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? h का मान 0 होना चाहिए, यानी वही इक्वेशन आपकी सर्किल की हो सकती है जिसमें x y की टर्म ना हो। एक बात याद रखेंगे, निकालें या ना निकालें, पहले क्या पता करेंगे, अगर उसमें x y की टर्म प्रेजेंट है तो वो सर्किल का समीकरण नहीं हो सकता। यहां पर x y की टर्म है, 5xy दे रखा है, ये वाला देख रही है, इसीलिए ये तो क्लियर है इसकी वजह से कि ये सर्किल का समीकरण नहीं होगा। तो पहला आंसर तो बिल्कुल संभावना खत्म हुई, ये नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो सकता है भाई, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता, या फिर आपका हाइपरबोला हो सकता, और दूसरा क्या बता दें, अगर पैराबोला है तो क्या है, पैराबोला अगर है तो ये जो सेकंड डिग्री की समीकरण होती इतनी वाली ये कंप्लीट परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाता। यहां परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, इसलिए ये पैराबोला भी नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन वो कह रहे हैं क्या एलिप्स है या पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। लेकिन हमने एक शर्त आपको बताई थी कि a प्लस बी का मान अगर 0 हो जाए तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होता है, यानी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जोड़ दें, 0 आ जाना चाहिए। देखिए 0 आ रहा, ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन बन गया, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का बनने की संभावना है। ये भी आप चेक कर लेंगे ये वाला क्या बनता है, ठीक है, इसको आप अपना एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, करके बताएंगे बाकी। आगे देखेंगे, द कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 इज, क्या ये एलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर a का मान 1 है, h का मान 1/2 है, तो देखिए सर्किल का समीकरण तो इसलिए नहीं हो सकता x y की टर्म मौजूद है। पैराबोला इसलिए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि भाई इतना जो पद है ये तीनों पद में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ 2xy होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, तब ये पैराबोला हो जाता, लेकिन अब पैराबोला नहीं है। तो दो चीज़ें हमारे पास से क्लियर हुई कि ना तो ये सर्किल है और ना ही पैराबोला है। तीसरी बात, अगर इसका कोफिशिएंट का योग 0 हो जाए, 0 नहीं हो रहा है तो इसलिए परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं होगी। अब हमारे पास क्या हो सकता है, या तो एलिप्स हो सकता है या तो क्या हो सकता है, पैराबोला होने की संभावना समाप्त हुई। हमने बताया आपको पैराबोला नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे भाई, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल के देख लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस एच का मान 1/2 माइनस ए बी का मान 1, 1/2 माइनस 1 से छोटा आ रहा है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, या तो भाई 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, या तो एलिप्स हो सकता है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसमें डेल्टा का मान निकाल के देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, एक समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स। डेल्टा निकालने की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। कौन सी, अगर x y की टर्म समीकरण में नहीं है, किसका पद, अगर x y का पद समीकरण में नहीं है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जैसा है तो निश्चित रूप से वो सर्किल का समीकरण होगा। देखिए इसमें देखें एक्स वाई का पद इसमें नहीं है, देखिए इसमें एक्स वाई का पद था, यहाँ भी एक्स वाई का पद था, इसमें एक्स वाई का पद नहीं है, इसलिए सर्किल होने की संभावना बनती है। अभी देखेंगे दूसरी शर्त क्या सर्किल के लिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक जैसा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अगर हम 2 से इसे भाग करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 5/2 बराबर 0।
अब हम इसको लिख देंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और समथिंग करके ये किसका समीकरण बन जाएगा? ऑब्वियसली एक सर्किल का बन रहा। तो सर्किल के लिए क्या पहचान है? एक्स वाई का पद समीकरण में ना हो, नंबर 1, डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट एक जैसा हो, वो दोनों की दोनों शर्तें यहाँ पर हमें होल्ड करती नजर आ रही हैं कि एक्स वाई का टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए सर्किल होने की एक संभावना बन रही है। दूसरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए सेम है, इसलिए सर्किल होने की प्रबल संभावना है। तो देखिए दोनों की शर्त मौजूद होगी तो सर्किल ही है 100% इसका आंसर। क्लियर? तो देखते ही हम कैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को करने की, उतना ही है ना हमारी जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगी और सवाल को पकड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, सवाल को देखते ही विदिन 5 सेकंड आप आंसर दे देंगे भाई। कैसे कि द टर्म ऑफ द एक्स वाई इज नॉट प्रेजेंट हियर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम, देयरफॉर इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। बस आराम से आपका आंसर पता लग गया। सर्किल ना डेल्टा निकालने की जरूरत रही, ना ए प्लस बी को जोड़ने की जरूरत रही, ना किसी और को काम करने की जरूरत रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखते ही पता लग गया कि सर्किल का समीकरण है। ठीक है, आगे द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7xy, 7xy होने से एक बात हमारे समझ में आ गई कि ये सर्किल का समीकरण नहीं हो सकता। 2y स्क्वायर, ये और ये पहले 3 पद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पैराबोला भी नहीं हो सकता। तो सवाल को देखते भी चल रहे हैं, हम समझते हुए भी चल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। सर्किल इसलिए नहीं हो सकती, एक्स वाई का पद है, पहले 3 पद परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, इसलिए पैराबोला भी नहीं हो सकता। आगे कहा 5x प्लस 5y प्लस के बराबर 0, रिप्रेजेंट कह भी रहे हो, प्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, तब के का मान क्या होगा? तब क्या करेंगे भाई, डेल्टा का मान निकाल दो। डेल्टा का मान निकाल के देख लीजिए, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0, के का मान निकल के आपके पास आ जाएगा। मुझे लगता है 2 इसका मान आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं भाई, छठा। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। चलो इधर वाले क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा रब कर देता हूँ, ये मैंने साफ किए इधर से, बच्चों आराम से समझेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से रब किए आपके, इसमें कहा था एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इन दोनों रेखाओं के बीच दो रेखाओं का समीकरण है। तो हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं भाई। समीकरण निकालने का हमने क्या तरीका बताया था, 2 लाइनों के बीच या तो ये वाला फार्मूला लगा दिए, tan थीटा बराबर होता है कितना, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला है। या फिर क्या लगा देंगे, दोनों तरीके मैं बता दे रहा हूँ, जोन सा आपको ज़्यादा सुंदर लगे वो कर दीजिए। तो यहाँ पर h का मान क्या है भाई, इसके कोफिशिएंट का आधा कर देते हैं, यानी 2 तो ये चल ही रहा, √h स्क्वायर का मतलब 1/4 माइनस ए बी का मतलब a का मान -6 और b का मान 1, तो प्लस का हो गया बच्चों 6 बटे a प्लस बी का मतलब -6 + 1। इस प्रकार से ये आपका आ जाता। तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये 6 चौक 24 और 1 25, ध्यान से देखिए 25/4, 25/4 का मतलब हो गया 5/2, 5/2 का मतलब 2 से 2 कट गया, तो केवल 5 आ गया, और 5 माइनस, और मोड भी ले सकते हैं चाहो तो इसका पॉजिटिव टर्म में ले सकते हैं, ऐसे करके करें तो 5/5 का मोड का मतलब 1। तो ऑब्वियसली थीटा का मान हमारे पास 45 डिग्री आ रहा, देखिए आ गया, 10 बन आ गया कि नहीं। दूसरा तरीका भी जरा सा समझ लेंगे, दूसरा हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। कल एक बार फिर हम इसका रिवीजन आपको कराएंगे। देखिए दूसरा क्या तरीका, अगर आपको कदाचित फार्मूला याद ना रहे बच्चों, तब आप कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशन है आपकी कौन सी बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस 6x स्क्वायर, इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हुआ इसके, x माइनस 3y, सॉरी चलो कोई बात नहीं, ये आपका गलत हो गया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यह y माइनस 3x और y प्लस 2x, ये इसका समीकरण बना। यानी समीकरण हो गया y बराबर 3x और y बराबर -2
2x, ठीक है। अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल दीजिए भाई, क्या होता है tan थीटा बराबर m1 m2, tan थीटा बराबर कितना m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस प्लस m1 m2, कितना है भाई, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 बटे 1 माइनस 6 यानी 5/5 अर्थात 1, ठीक। तब भी वही आ गया। तीसरा क्या तरीका भाई, तीसरा तरीका आपको है कोस थीटा का मान लगा दीजिए। कोस थीटा क्या बराबर होता, a1 a2 प्लस b1 b2 बटे √a² प्लस b²। दूसरा तरीका भी देख लेंगे, क्या, जैसे समीकरण बना आपका, पहला समीकरण क्या बना 2x प्लस y बराबर 0 और दूसरा 3x माइनस y बराबर 0। तो कोस थीटा का मान क्या होता है जी, a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन √a1² b1², फिर से वही a2² और प्लस b2², ये इसका मान होता है। तो क्या करेंगे, 2 और 3 इसको आपस में गुणा करेंगे, 6 और भाई -1 यानी a1 a2 और इसका कोफिशिएंट बटे √ में देखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 और फिर इसका भी 3 तिया 9 और 1 10, ठीक। ऊपर आ गया 5, तो ये आपका आ गया कितना भाई 1/√2। 1/√2 कोस में काय का मान होता, π/4 का होता। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हर स्थिति में आपका मान π/4 आता। तो 3 फार्मूले मैंने आपको बताए, कोशिश से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी विस्तार से कल बताएंगे और इसको। चलिए आगे देखेंगे। 7वां सवाल है, इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल x² प्लस y²। सर्किल कहा है इसमें, तो देखिए एक्स वाई का पद यहाँ नहीं है, x² y² का कोफिशिएंट सेम है, तो ऑब्वियसली सर्किल है। कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल इज अ सर्किल। और उसमें कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ अ डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है। डायमीटर का मतलब समझ लें, ये आपका कोई भी वृत्त है, इस वृत्त का एक सिरा उन्होंने दे रखा है। एक सिरे के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, एक सिरे के कोऑर्डिनेट 1 0, कितने हैं 1 0, ठीक है। इसका सेंटर निकाल लेंगे आप सर्किल का। सर्किल का सेंटर क्या होगा, हमने बताया था x के गुणांक को -2 से भाग कर दीजिए तो -1 आ गया। y का कोफिशिएंट इसमें है नहीं, y का भी है, इसको -2 से भाग करेंगे तो ये -2 आ गया। ये इसका सेंटर हो गया C, ठीक। और सवाल में क्या कहा गया है कि उसके एक डायमीटर के को गुणा जो कोफिशिएंट है, डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट है 1 और 0 है, तो दूसरे डायमीटर B के कोऑर्डिनेट बताने, इसके कोऑर्डिनेट बताने भाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या, मान लीजिए x1 और y1 है, तो क्या करेंगे देखिए, x1 + 1 क्या, x1 + 1 बटे 2 सेंटर का कोफिशिएंट आ जाता है यानी -1। तो x1 का जो मान आ गया इधर -2 है, -2 और -1 यानी -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप y1 का अपना आप निकालेंगे तो -3 तो कई जगह इसमें -3 इसमें -3 इसमें -3, तो ये तो सब जगह दे रखा, ठीक है। अगला क्या करेंगे, दूसरा y1 + 0/2 बराबर -2, ठीक है। तो y1 बराबर आ गया -4, जिसमें -3 -4 आ रहा होगा, कौन सा आ रहा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -4 आई थिंक होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, द इक्वेशन 9x² + 2hxy + 2y² + 6x + 2fy + 3 = 3 रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइन्स हैं, देन f + h क्या होगा। पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं भाई। पैरेलल लाइन में क्या होता है जी, पैरेलल लाइन के लिए हमने कहा ए बी बराबर h² कर दीजिए। क्या कर देंगे, ए बी बराबर h² कर दीजिए, तो f और h दोनों के मान आपको मिल जाएंगे। जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से बेटा आपको करना था। चलिए शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, हैं, और इसको एक बार पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसी से क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन है। चलिए ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।